नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं संगीता झा। पाकिस्तान अब भी आतंकियों की सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहा है। बता दें कि अनंतनाग एनकाउंटर में देश ने 3 अफसरों को खो दिया। डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। उनके पिता पुलिस विभाग में रहे हैं। पिता ने अपने बेटे को नम आंखों से जब आखिरी सलाम करने के लिए आए तो दृश्य देख सभी रो पड़े। वहीं आतंकी जब गोलियां बरसा रहे थे, अपने हैंडलर को बचाने के लिए आर्मी डॉग कैंट ने खुद को कुर्बान कर दिया। सूत्रों की अगर माने तो भारत की अध्यक्षता में G20 की सफलता से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी G20 के बाद से बड़े अटैक की प्लानिंग कर रही थी। देखिए रिपोर्ट। G20 से बौखलाई पाक आर्मी। 2 दिनों में हो चुके हैं 2 अटैक। अनंतनाग हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 2 बड़े हमले हो चुके हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में 13 सितंबर को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के संग सुरक्षा बलों की झड़प हुई। इसमें सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए, जबकि एनकाउंटर में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया। राजौरी में भी लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया गया। डिफेंस सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट में आतंकियों को सीमा पार हमले के लिए भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उसने अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। अनंतनाग में 1 दिन पहले मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 अधिकारी शहीद हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट ने इस अभियान के दौरान सामने से नेतृत्व करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी अटल वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हमारी सेनाएं उजैर खान सहित लश्कर के 2 आतंकवादियों को घेरने में दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि अत्यधिक सक्षम निगरानी पॉड वाले हेरोन ड्रोन लगातार जंगल के उस इलाके में उड़ान भर रहे हैं जहां आतंकवादियों के छिपे होने का संदेह है। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षाकर्मी अंधेरे में बिना किसी बाधा के काम करने के लिए नाइट विजन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। चिनार कोर लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। दोनों अधिकारियों के पार्थिव शरीर श्रीनगर लाए गए। बड़गाम, जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये बहुत बड़ा सदमा है। ये बर्बादी बहुत वक्त से चल रही है। मुझे इसका अंत नहीं दिखता। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से आता है। जब से देश आजाद हुआ है ये फसाद जारी है। इसका हल निकालना जरूरी है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ कि वे कहाँ से आ रहे हैं। ये दूसरे देश से भी हो सकते हैं। रोज हमें इस खतरे का सामना करना पड़ता है। इसका खामियाजा केवल जनता को होता है। लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान ने 4 जंगें की हैं, पर बॉर्डर वहीं खड़ा है। बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बुधवार को अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की मृत्यु पर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग के कोकरनाग इलाके का दृश्य, जहां बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस चल रहे ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट ने वीर गति को प्राप्त किया। पानीपत, हरियाणा। बुधवार को अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष शहीद हो गए। मेजर आशीष के चाचा दिलावर सिंह ने बताया, वे अपने माता पिता का अकेला बेटा था। उनकी 3 बहनें हैं। आशीष की एक 2.5 साल की बेटी भी है। वे अक्टूबर में घर आने वाले थे। पंचकुला, हरियाणा। अनंतनाग मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त कर्नल मनप्रीत सिंह के ससुर जगदेव सिंह ने बताया, हमें इस बारे में बुधवार को पता चला। उनके 2 बच्चे हैं। अभी उनको सेना मेडल भी मिला था। अभी उनकी पत्नी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। जम्मू कश्मीर। अनंतनाग मुठभेड़ में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट का बड़गाम में अंतिम संस्कार किया गया। G20 से बौखलाई पाक आर्मी। 2 दिन में हो चुके हैं 2 अटैक। अनंतनाग हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश। अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन तेज।
पानीपत से शहीद मेजर आशीष के परिवार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 11 से 12 बजे बिंझौल गांव में होगा। अनंतनाग एनकाउंटर से पाकिस्तान भी घबरा गया है। एयर स्ट्राइक के खौफ में पाकिस्तान परेशान देखा जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि पीओके में सक्रिय टेरर कैंपों में से कुछ कैंप को पीछे की तरफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।